खुदावंद यीशु के बुजुर्ग कादिर बेऐब और जलाली नाम में आप सब सुनने वालों का मेरा सलाम। खुदावंद का शुक्र है कि जिसने आज मुझे ये मौका फरहम किया ताकि मैं आप सबकी खिदमत में खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूं। आज मैं कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब को आपके सामने पेश करूंगी, जिसमें लाजर की मौत के मुतालिक एक वाकया बयान किया गया है। अगर हम 11वें बाब का मुतालिया करें तो हम देखते हैं कि लाजर, मर्था और मरियम तीन बहन भाई हैं जो खुदावंद यीशु अल मसीह से मोहब्बत रखते हैं। ये घराना खुदावंद यीशु अल मसीह से शख्सी तौर पर लुत्फ अंदोज होता है, उनके साथ उठता बैठता खाता पीता है। और ना सिर्फ ये खुदावंद यीशु अल मसीह से मोहब्बत रखते हैं बल्कि खुदावंद यीशु अल मसीह भी इनसे मोहब्बत रखता है। अगर हम 11वें बाब की 5वीं आयत में देखें तो वहां पे लिखा है कि और यीशु मर्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था, यानी कि खुदावंद यीशु अल मसीह भी इनके घराने से मोहब्बत रखता है। और हम देखते हैं कि एक दफ़ा लाजर बीमार हो जाता है, और जब लाजर बीमार होता है तो यीशु अल मसीह इनके पास मौजूद नहीं होते, और इसकी बहनें खुदावंद यीशु अल मसीह को ये पैगाम भिजवाती है कि ऐ खुदावंद, जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। लेकिन हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि जब यीशु को ये पता चला, अगर हम 11वें बाब की 6ठी आयत में देखें तो लिखा है, बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहाँ 2 दिन और रहा। अब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि यीशु अल मसीह को ये पैगाम पहुंच चुका है कि लाजर बीमार है, लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु अल मसीह वहां पर 2 दिन और रुके रहे। इसके पीछे क्या वजह थी कि खुदावंद यीशु अल मसीह को ये पता होने के बावजूद कि लाजर की तबीयत खराब है, खुदावंद यीशु अल मसीह तो उनसे मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्होंने वहां जाने में ताखीर देर क्यों की। और अगर हम देखें दुनियावी लिहाज से तो अगर हमारा कोई अजीज बीमार हो जाता है या किसी दुख में मुसीबत में परेशानी में हो तो हमें पता चले तो हम उसका हाल दरियाफ्त करने के लिए, उसका पता करने के लिए जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को हम यहाँ पर देखते हैं कि जब उनको लाजर के बीमारी के मुतालिक पता चल गया, फिर भी वो उनके पास जाने में देर करते हैं। इसके पीछे क्या वजह थी आगे हम कलाम मुकद्दस में जाके देखेंगे। हम देखते हैं कि लाजर मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाजर मर जाता है, और जब लाजर मर जाता है तब यीशु अल मसीह जो है उनके पास आते हैं, और लाजर की बहन मर्था भाग कर यीशु के पास जाती है और कहती है कि ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और मरियम और जो दूसरे लोग उनके घर आए थे अफसोस के लिए, वो भी सब यीशु के पास आते हैं और रोते हैं, और खुदावंद यीशु अल मसीह उनको देख कर रोते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह लाजर की कब्र पर जाते हैं और हुक्म देते हैं कि इस पत्थर को हटा दो। लेकिन मर्था खुदावंद यीशु अल मसीह से कहती है कि ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो खुदावंद उससे कहते हैं कि अगर तू ईमान लाए तो खुदा का जलाल देखेगी। अब जलाल की बारी है। अब हम देखते हैं कि मर्था फिर खुदावंद से ये कहती है कि खुदावंद, अब तो लाजर को मरे हुए 4 दिन गुजर चुके हैं, अब तो उसके जिस्म से, उसके बदन से बदबू आती है। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह, अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें 11वें बाब की 40वीं आयत में तो लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा से मेरी सुनता है, मगर उन लोगों के पास जो आसपास करे हैं मैंने ये कहा ताकि ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकार के कहा, ए लाजर निकला, जो मर गया था कफन समेत अपने हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा कि उसे खुलकर जाने दो। हालेलुया। अब हमने देखा है कि यीशु अल मसीह जो है वो लाजर के घराने से मोहब्बत करते हैं, उनसे शख्सी तौर पर लुत्फानंदोज होते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं। और हम कलाम मुकद्दस में ये भी देखते हैं कि लाजर का घराना एक ऐसा घराना है जो सच्चाई और एक वफादारी के साथ खुदावंद के साथ मजबूत है, और बड़ी ईमानदारी के साथ खुदावंद के साथ चलता है। और हमने कलाम मुकद्दस में देखा कि उनकी जिंदगी में भी दुख, बीमारी और मौत आई, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
आज भी मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल ईमानदार मसीहियों की ज़िंदगी में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा उनके साथ नहीं है, बल्कि खुदावंद हमेशा ईमानदार मसीहियों के साथ होता है और उनकी बीमारी में, मुश्किलात में और मुश्किल हालात में से गुजरने के लिए वो उनकी रहनुमाई के लिए मौजूद होता है। अगर खुदावंद यीशु मसीह, जब उसको ये पता चल गया था कि लाजर बीमार है, उसी वक्त आ जाते तो शिफा तो लाजर को मिल जाती, लेकिन ईमान मजबूत ना होता। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू ईमान लाए तो मेरा जलाल देखेगी। खुदावंद का जलाल देखने के लिए हमारा ईमान लाना जरूरी है। जब तक हमारा ईमान कमजोर होगा, हम खुदा का जलाल नहीं देख सकते। खुदावंद का जलाल देखने के लिए हमें खुदावंद पर ईमान लाने की जरूरत है। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम पूरे दिल से, पूरी वफादारी के साथ खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदावंद पर ईमान रखते हैं। हमने कलाम मुकद्दस में देखा है कि मौत, दुख, परेशानी लाजर की जिंदगी में आई, उनके घराने की जिंदगी में आई। हालांकि खुदावंद उनसे प्यार करता है। बाज़ औक़ात जब हम दुख में, मुसीबतों में, परेशानियों में होते हैं तो लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे खुदा ने हमें छोड़ दिया है, वो हमारी दुआओं को नहीं सुनता। बल्कि ऐसा नहीं होता। हमारा खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है और वो जवाब भी देता है, लेकिन उसका वक्त और उसका मंसूबा हमसे मुख्तलिफ है, हमारी सोच से मुख्तलिफ है। अगर यीशु शिफा देने और आराम देने में ताख़ीर करता हुआ दिखाई देता है तो ये उसकी मोहब्बत, रहम, ये तरस की कमी नहीं है, बल्कि वो ऐसे दुरुस्त वक्त का इंतज़ार कर रहा है जबकि वो खुदा के नाम को अजीम जलाल दे और जो लोग उसमें शामिल हैं उनको अजीम अब्दी भलाई दे। खुदा उनका शुक्र हो कि वो हमारा रब है और वो हमें मुश्किल हालात से निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हम लोग दुख में ये समझते हैं कि यीशु ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है अजीज़ों। बल्कि यीशु का वक्त और मंसूबा हमारी सोच से मुख्तलिफ है और उसका मंसूबा जो वो हमारे लिए रखता है यकीनन हमारे लिए बेहतरीन साबित होगा। खुदा के वक्त और मंसूबे को समझना शायद हमारे लिए मुश्किल है, खास तौर पर उस वक्त जब हम मुश्किल में, परेशानी में, दुख में, मुसीबत में, बीमारी में मुब्तला होते हैं। लेकिन यकीन जानिए कि हमारा खुदा हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो हमेशा हमें अपनी दायमी मोहब्बत और इलाही हिकमत के बायस जवाब देगा। वो हमसे प्यार करता है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी तसल्ली की बात है। जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गया तो वो वहाँ पर रोया। खुदा ने यीशु मसीह उससे मोहब्बत रखता था और ना सिर्फ यीशु मसीह उनसे मोहब्बत रखता है बल्कि यीशु मसीह हर उस शख्स से मोहब्बत रखता है जो उसके नाम से दुख उठाते हैं। वो उनसे भी वैसी ही मोहब्बत रखता है जैसे कि उसने लाजर के घराने से रखी। ये हमारे लिए बड़ी दलेरी की बात है कि हमारे से भी खुदा यीशु मसीह वैसी ही मोहब्बत रखता है। फ़कत हमें अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर उस वक्त खुदावंद आ जाता और उसको शिफा दे देता तो खुदावंद का इतना बड़ा मोजज़ा, इतना बड़ा जलाल जाहिर ना होता। अगर हमारा खुदा हमारी दुआओं का जवाब देने में ताख़ीर करता हुआ दिखाई देता है, हमारी बीमारी को दूर करने में वक्त दरकार है, और अगर हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा तो ये मत समझिए कि हमारे खुदा ने हमें बुला दिया है, बल्कि हमारा खुदा तो हमेशा हमारे साथ है और वो हमारे अंदर है। वो हमेशा हमारी मुश्किलात में, परेशानियों में हमारे साथ साथ रहता है। और वो तो ऐसा खुदावंद है जो मुश्किलात में हाथ बढ़ाकर हमें निकालने की कुदरत रखता है। हमें उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है, और ऐसा ईमान जो पहाड़ों को हिलाने की कुदरत रखे, ऐसा ईमान जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखे, ऐसा ईमान जिसने लाजर के 4 दिन मुर्दा लाजर को कब्र से निकालने की कुदरत रखे। आपको भी मेरे अजीजों ऐसा ही ईमान रखने की ज़रूरत है। तब ही खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, मोजज़ाना काम करेगा। अगर आपकी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा तो आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं, बल्कि दलेरी की बात है। आप खुदावंद में और मजबूत हो जाइए, तब वो आपकी दुआओं का जवाब देगा और आपकी ज़िंदगी में अल्लाही काम करेगा, जलाली काम करेगा, मोजज़ाना काम करेगा जो आपकी सोच से भी परे।
सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आज आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।